बहुत पुराने समय की बात है। माधोपुर गांव में एक छोटा किसान रहता था जिसका नाम श्याम था। श्याम के घर में उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे रहते थे। वह अपने परिवार का खेतीबाड़ी से गुजारा किया करता था। श्याम के पास 2 बैल थे। श्याम के घर के पास ही उसका एक छोटा सा खेत था। वह अपने दोनों बैलों की मदद से खेतीबाड़ी किया करता था। दिन भर मेहनत करने के बाद अपने बैलों को चारा खिलाता था और वह अपने बैलों से बहुत प्यार किया करता था। श्याम बहुत ही ईमानदार और बहुत ही खुश रहता था। श्याम के पड़ोस में ही एक धनीराम नाम का सेठ रहता था। उसके पास काफ़ी ज़मीन थी। श्याम की खुशी उससे देखी नहीं जाती थी। धनीराम सोचता है, आखिर यह बोला इतनी छोटी जमीन पर खेती करके इतना खुश कैसे रहता है, जबकि इसके पास तो 2 बैल और थोड़ी सी जमीन है। आखिर इतना खुश कैसे रहता है? मेरे पास तो बहुत खेती है, बहुत पैसा है, लेकिन मैं तब भी संतुष्ट नहीं रहता हूँ। शायद इसकी खुशी का राज ये 2 बैल हो सकते हैं जो पूरे दिन खेत में मेहनत करते रहते हैं। जब देखो अपने दोनों बैलों से बहुत प्यार और बहुत बातें करता रहता है। धनीराम श्याम के पास जाता है। और कहता है, श्याम भाई, मुझे ना एक बैल खरीदना है। अरे सेठ जी, आपके पास तो काफ़ी ज़मीन है और काफ़ी ट्रैक्टर भी हैं, आपको बैल की क्या ज़रूरत है? श्याम भाई, ट्रैक्टर से सारा काम नहीं हो पाता है। मैंने सोचा बैल ही खरीद लूँ। तो खरीद लीजिए। तुम्हारे बैल मुझे बहुत पसंद है, तुम ये बैल मुझे दे दो, मैं तुम्हें इनके अच्छे दाम दूंगा। अरे नहीं नहीं भाई, मुझे अपने बैल नहीं बेचने हैं, आप कहीं और से बैल ढूंढ लीजिए। धनीराम अपने घर वापस आ जाता है और सोचता है, इसके बैलों में कोई तो बात है, तभी यह इतने दामों में भी नहीं बेचना चाहता है। लेकिन मैं इसके बैल लेकर ही रहूंगा। अगर इसकी खेती ना रही तो ये तंगी में आकर मुझे अपने बैल जरूर बेच देगा। धनीराम उसी रात को चुपके से श्याम के खेत में जाता है। और फसल में आग लगा देता है। उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। अगले दिन जब श्याम अपने खेत पर जाता है, वह अपने खेत को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूं? धनीराम सेठ श्याम को परेशान देखकर बहुत खुश होता है। कुछ दिन बीतने के बाद श्याम के पास जो धन इकट्ठा हुआ था वो सिर्फ 20 चांदी के सिक्के ही बचे थे। श्याम सोचता है, मुझे अपने बैलों को बेच देना चाहिए, लेकिन पता नहीं नया मालिक मेरे इन बैलों का ध्यान रख पाएगा या नहीं। वहीं श्याम अपने बैलों को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। वह इकट्ठे किए हुए पैसे भी अपने साथ लेकर बैलों को बेचने के लिए घर से चल देता है। जैसे ही श्याम रास्ते में जा रहा होता है, उसके मन में एक ख्याल आता है, अगर रास्ते में किसी ने मेरे पैसे लूट लिए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। श्याम अपने पैसों को बैलों के गले में बांध देता है। कुछ देर चलने के बाद श्याम को भूख लगने लगती है। उसे रास्ते में एक ढाबा दिखाई देता है। वह बैलों को पेट से बांधकर खाना खाने लगता है। जैसे ही श्याम खाना खा रहा होता है कि ढाबे का मालिक बाहर को आता है और पेड़ से बंधे बैलों को देखता है। जैसे ही वह बैलों को देखता है, बैल के गले में से
कुछ सिक्के निकल रहे होते हैं। ढाबे का मालिक सोचता है, अरे ये क्या, इसके गले में तो पैसे निकल रहे हैं। शायद इसके मालिक को इन जादुई बैलों के बारे में कुछ नहीं पता। ढाबे का मालिक श्याम से बैलों को खरीदने की बात करता है। सुनो भाई, ये बैल आप बेचना चाहते हो? हाँ भाई, मैं इनको बेचना चाहता हूँ। मैं इन बैलों के 10 गुना पैसे देने के लिए तैयार हूँ। श्याम ने मालिक को 1000 चांदी के सिक्कों में बैल बेच दिया। श्याम बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाता है। श्याम अगले दिन बाजार जाता है। बाजार में से 2 बैल और 2 गाय खरीद कर लाता है। श्याम ने गाय का दूध बेचना शुरू कर दिया। श्याम अपनी खेती के साथ साथ दूध का व्यापार भी करता था। धीरे धीरे श्याम पैसे जमा करता गया और कुछ ही सालों में वह अमीर आदमी बन गया। श्याम के बैल उसके लिए जादुई बैल साबित हुए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी से भी हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए।